अच्छा, इंडिया को जो चौथा रैंक दिया गया है, क्या इंडिया इस रैंक को डिजर्व करता है? इंडिया आई गेस इंडिया को दूसरा या तीसरा देना चाहिए था, क्योंकि इंडिया में हर चीज़ कंट्रोल्ड है। आप कभी भी अपने इंडिया के जो पीएम है या इंडिया में जो इस्टेब्लिशमेंट है वो कंट्रोल में रहती है, कभी भी हुकूमत के अगेंस्ट नहीं जाती। लेकिन पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट ही अनफॉर्चुनेटली ताकत का सरचश्मा बनी बैठी है। कुदरत का निज़ाम जब आप नहीं समझ पाएंगे और जब आप अपना एक निज़ाम लेकर आएंगे तब तो यही होगा ना। इंडिया में उस चीज़ को जो नेचुरल वे है उसको फॉलो करते हैं, लेकिन पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली हर इदारे में हर जगह अब एक छोटी सी सोसाइटी को ही बनाता है, उसमें भी 2 दिन होते हैं, 3 दिन होते हैं, चौथे दिन फटा पड़ जाता है कि यार मैंने ऊपर आना है। तो अपने अंदर की वो जो है मैं उसको ख़त्म करके ही ऑब्वियसली फिर आगे हम आ सकते हैं। आपको पता है कि इस रैंक को देते वक्त जो है आपके बहुत सारे पहलुओं को देखा जाता है, उन पर नजरसानी की जाती है, मिलिट्री कैपेसिटी आपकी चेक की जाती है, आपका कल्चर अपना आप कितना प्रमोट कर रहे हैं, आपके फ्यूचर रिसोर्सेज कितने हैं, आपका डिफेंस सेक्टर जो है उस तक को जो है गौर उन पर किया जाता है, और इंडिया हर लिहाज से बहुत अच्छा जा रहा है। देखें, इंडिया ने हर चीज़ को बहुत ही कंट्रोल्ड वे में लेके चल रहे हैं, और उनका चाहे मिलिट्री कैपेसिटी हो, चाहे डिफेंस का बजट हो, या चाहे उनका बिजनेस का जो वो मंत्रा है वो हो, वो हर चीज़ को बहुत ही टेक्निकल वे में, प्रोफेशनल वे में लेके चलते हैं। लेकिन सरहद की जो लकीर है, लकीर के इस पार पाकिस्तान में बदकिस्मती से आप कह लें कि पिछले 75 सालों में एक रोज़ भी मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा किसी ने देखा हो कि जब हर चीज़ को उसके जो रिक्वायर्ड जो उसका मुकाम है वो दिया गया हो। हुकूमत आती है, नो कॉन्फिडेंस मोशन रेज होता है, सो कॉल्ड ऑब्वियसली, और पीछे से किसकी सपोर्ट से हुकूमत को घर भेज दिया जाता है। जब हम देखते हैं कि यार यहाँ पे कोई भी हुकूमत आशीर्वाद के बिना आप 5 साल नहीं कंप्लीट कर सकते, तो ये छोटे मोटे रैंक रूंग ये तो गेम्स चलती रहती है ना, इसमें इतना कोई मैटर नहीं है। और इंडिया जो है वो अमेरिका, चीन और जापान के बाद चौथा ताकतवर तरीन मुल्क बन चुका है। चौथे रैंक पर आया है इंडिया ताकतवर तरीन ममालिक की लिस्ट के में। क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए, इंडिया जो है वो अगर चौथे नंबर पे आया है तो इसकी बहुत सारी रीजंस हैं। लाइक अभी पिछले दिनों में जो है वो यूके जो है, यूनाइटेड किंगडम, उसको क्रॉस करके आ गया है। और उसकी रीज़न यही है कि एक तो उसकी जो इकोनॉमी है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, और अगर हम उनके रिज़र्व्स की बात करें वो तकरीबन 600 बिलियन डॉलर्स रिज़र्व्स हैं उनके, जबकि हम 4 बिलियन डॉलर पे फिर रहे हैं। और इसकी रीज़न जो मेरे ख्याल में जो सबसे बड़ी रीज़न है वो ये है कि वहाँ पे एक जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, 1947 से लेके आज तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। इसलिए जो है वो उसके किसी भी हम सेक्टर को देखें, उसकी जो अगर हम देखें बरामदात को, एक्सपोर्ट जो है उसकी बिलियन डॉलर्स में है, और हमारे यहाँ उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। तो इंडिया जो है वो डिज़र्व करता है कि वो चौथे नंबर पे है, और आगे भी जो एक्सपेक्ट हम यही कर रहे हैं कि वो दुनिया की जो बल्कि उनका एक गोल उन्होंने रखा हुआ था कि वो पता नहीं 5 ट्रिलियन डॉलर्स की जो है वो इकॉनमी बनने जा रहा है। तो ये मेरे ख्याल में सबसे बड़ी रीज़न यही है कि वहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, कोई इंटरफेरेंस नहीं है आर्मी की तरफ से या बाकी जो दूसरे जैसे हमारे यहाँ मौजूद है। सर, आपको पता है ये रैंकिंग देते हुए बहुत सारी चीज़ों को जो है मद्देनज़र रखा जाता है, जिसमें आपकी इकोनॉमी, स्टेबिलिटी, फ्यूचर रिसोर्सेज, आपकी डिफेंस नेटवर्क, हर चीज़ को देखा जाता है। तो आपको क्या लगता है कि इंडिया इस लिहाज से ओवरऑल ठीक है? वाकई में उन्होंने अपनी हर तरह से तैयारी की हुई है? जी जी बिल्कुल। देखें, आपने अभी बात की डिफेंस की, जैसे तो इंडिया जो है उसके पास S-400 जो डिफेंस सिस्टम है, उनके पास सुपरसोनिक मिसाइल्स हैं। तो मैं डिफेंस को लेके ख़ास तौर पे पाकिस्तान को डिग्रेड नहीं कर रहा, हमारा भी माशाल्लाह डिफेंस सिस्टम जो है बहुत अच्छा है। लेकिन इंडिया जो है वो यहाँ पे क्यों पहुँचा हुआ है, उसकी रीज़न्स, ख़ास रीज़न उनकी सिर्फ सबसे बड़ी रीज़न यही है कि इकोनॉमी है उनकी, और उनके पास जो उनके पास जो मैसेज है वहाँ पे, यानी कि अगर आप बात करें कि जो है तकरीबन 1.5 बिलियन लोग वहाँ पे रहते हैं, तो वर्क फोर्स उनके पास बहुत ज़्यादा है, और बहुत सारे जो उनके निज़ाम है उनमें एक ट्रांसपेरेंसी है जो कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में नहीं है। अच्छा, इंडिया जो है एक बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत बड़ी आबादी है वहाँ पर। इंडिया का हर सेक्टर में इंडिया ग्रो कर रहा है, आईटी, एजुकेशन, हेल्थ, हर चीज़ को, हर पहलू को एक साथ लेकर चलना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन इंडिया ये मैनेज कर रहा है। कोई ऐसी फील्ड नहीं है, कोई ऐसा इदारा नहीं है जिसमें हमें इंडिया आगे जाता हुआ दिखाई ना देता हो। जब हमें कुछ समझ नहीं आती कि हम इंडिया को किस चीज़ में बुरा भला करें, तो हम ये कहते हैं भाई इंडिया में गुर्बत बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम ओवरऑल ये नहीं देखते कि पाकिस्तान में जो है, पाकिस्तान की आवाम किस हाल में रह रही है। गुर्बत तो है ही है, हमारे यहाँ पे मिडिल क्लास लोग जो है वो कैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। खैर, आपने बड़ी अच्छी बात की मिडिल क्लास लोगों की। इंडिया चूँकि फॉलो करता है चाणक्य आचार्य जी को, उनके मंत्रा को फॉलो करता है, और वो उस पे डटा हुआ है। हम अनफॉर्चुनेटली हमारे पास कुरान है, इस्लाम है, सुन्नत है, हम इसको फॉलो नहीं कर पा रहे। अगर इसके मुताबिक चलें तो हर चीज़ अपने एक मयार पे ही पूरा उतरेगी। इंडिया उसको इंडिया में जो भी है उन्होंने बिजनेस माइंड जो सेट है वो उसको उजागर किया, हमेशा बिजनेस मैन को ऊपर लेकर आए हैं। पाकिस्तान में सनतकार देखें कहाँ पिस रहा है, आप एक फैक्ट्री नहीं लगा सकते,
IMF की शराइत इस कदर सख्त है ना कि IMF ये कहता है कि आपने 3 मरले का छोटा सा घर नहीं अलहदा बनाना, हाँ लेकिन ये ज़रूर कहता है कि डिफेंस में 2 कनाल की कोठी जो है वो किराए पे ले लो। पाकिस्तान का ये हिसाब है। अब तो IMF ने पाकिस्तान को कह दिया है कि अपना डिफेंस बजट जो है वो कम करें, उसमें कमी लेकर आए। अच्छा, अब देखते हैं कि IMF ही हम पर निजात दहिंदा बनकर आ जाए और डिफेंस का बजट कम हो जाए। लेकिन बजट कम ज़्यादा करने से नहीं, माइंडसेट की सारी गेम है। जब तक हम ज़हनी लिहाज से मैच्योर नहीं होंगे और इस चीज़ को समझेंगे नहीं और खुद ही जो है इलामा इकबाल वाली खुदी, ये आजकल वाली खुदी नहीं, इकबाल वाली खुदी को उजागर नहीं करेंगे तब तक ये कुछ भी नहीं होगा। ये सब कुछ ढकोंसले हैं, ये पहले भी 75 सालों में दिखाए जाते रहे हैं और अगले 75 साल भी हम सह लेंगे।